जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास कंपटीशन हिस्ट्री का होगा। इसमें आपको यह आपका तीसरा क्लास है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना भी स्टूडेंट हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो सके। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चलिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके। चलिएगा, चला समझिएगा। चलें बाबू, चलें, ध्यान से समझिएगा आखिर क्या कहता है क्वेश्चन। समझ गए? चलिए, सबसे पहले समझेंगे। सिर्फ कहानी समझना है, सिर्फ कहानी समझना है। इसमें सिर्फ आपको कहानी समझना है। चला, कहानी कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान से, सिर्फ ध्यान से समझना है। चलें तो चल देते हैं। ध्यान से समझिएगा। हमारा है कंपटीशन क्लास में अरबों का आक्रमण, ठीक है। क्या चीज़ समझना है? अरब एक देश है, वो हम लोग पर आक्रमण करेगा। अरबों का आक्रमण, ठीक है। किसका? अरबों का आक्रमण। ध्यान से सिर्फ समझना है। अरब एक देश है, वो आक्रमण करता है भारत पर। अब बात समझना है कि आखिर आक्रमण क्यों किया, आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। मतलब अरब देश इंडिया पर आक्रमण क्यों किया, बात ये समझना है। तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे जितना स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझिएगा, चला, ताकि जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ सकें, ठीक है। चलिएगा, ध्यान से एक मिनट। जितना भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जितना भी फेसबुक के ग्रुप हैं, सभी पर वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिएगा, फिर हम चलेंगे हम अपना टॉपिक पर। चलिए, फिर चलेंगे टॉपिक पर। चला, ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं। हमारा है अरबों का आक्रमण। अरब देश है, अरब देश हम लोग पर आक्रमण करता है। आखिर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? अरब जो देश है हम लोग पर आक्रमण क्यों किया? तो सबसे पहले बात समझेंगे। एक अरब जो देश है, अरब के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अल हजाज। ध्यान से समझना है। अरब का राजा था जिसका नाम है अल हजाज। अल हजाज नामक एक राजा था। कहाँ का? अरब का। कहाँ का? अरब का एक राजा है जिसका नाम है अल हजाज। क्या चीज़ है? अल हजाज। अरब का एक राजा था अल हजाज, और अल हजाज का सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। समझिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज के एक सेनापति था। अल हजाज के सेनापति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। समझिएगा, अरब का एक राजा था जिसका नाम है अल हजाज, ठीक है। अल हजाज के एक सेनापति हुआ करते थे जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। समझिएगा, मोहम्मद बिन कासिम किसका नाम है? एक अल हजाज के सेनापति के नाम है। कहीं भी कोई दिक्कत होगा कहानी समझने में, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत। चलिएगा, दिक्कत होगा आप समझिएगा। सबसे पहले समझना है कि अरबों का आक्रमण, अरब जो देश है, अरब हम लोग पर आक्रमण क्यों किया, आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, यही बात समझना है। चला,
आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? समझ गए? चलिए समझिएगा। तो अरब का राजा था अल हजाज और अल हजाज के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये दोनों पॉइंट समझ गए? चला, ये दोनों पॉइंट समझ गए? ये दोनों पॉइंट समझ गए तो हम आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं भारत के। भारत के एक सिंध जगह का नाम है, कहाँ? सिंध। सिंध का राजा हुआ करता था, सिंध का राजा था जिसका नाम है दाहिर। क्या चीज नाम है? दाहिर। समझिएगा, रेड पेन से लिख देते हैं। सिंध का एक राजा है जिसका नाम है दाहिर। सबसे पहले बात समझना है, सिंध का राजा का नाम है दाहिर, ठीक है। सिंध का राजधानी, कोई पूछे कि सिंध का राजधानी कहाँ है, क्या जी चला? सिंध का राजा था दाहिर। उस समय अरब का राजा था अल हजाज और अल हजाज के सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। और सिंध के राजधानी अगर कोई पूछे तो इसका राजधानी है देवल। देवल एक बंदरगाह था, ठीक है। सिंध की राजधानी है देवल। अब हम बात समझाते हैं, ये दोनों पॉइंट हम समझाते हैं, ठीक है। समझिएगा, सिर्फ समझना है। अरब का राजा अल हजाज था, अल हजाज के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध का राजा दाहिर और सिंध के राजधानी देवल था। अब कहानी समझिए, कहानी में का इंटरेस्ट है जो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा आपको डीपली तरीका में समझाएंगे। सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, आवाज़ क्लियर है ना? चलिएगा, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। 5:30 तक क्लास चलेगा, चला, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बात समझिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट, आवाज़ क्लियर है? अब समझिएगा कि अरब का राजा अल हजाज के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध का राजा दाहिर था, सिंध की राजधानी देवल यानी बंदरगाह देवल था। कोई दिक्कत? आप समझिएगा। का हुआ कि पहले के समय में, कितना पहले के समय में अरब के राजा अल हजाज व्यापार करते थे। क्या जी करते थे? व्यापार। समझना है, कहानी समझना है, सबसे पहले कहानी सुनना है, ठीक है। चलिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अरब का राजा अल हजाज जो था पहले के ज़माना में व्यापार करते थे समुद्र मार्ग से। कौन मार्ग से? समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। क्या हुआ कि उस समय जो अल हजाज के एक जहाज़ जा रहा था, समुद्र से होते हुए एक जहाज़ जा रहा था, जहाज़ पर हमला कर दिया। कौन हमला कर दिया? दाहिर। और दाहिर हमला करके उस जहाज़ को लूट लिया। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिएगा। अरब जो देश था, हम लोग पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? हम लोग पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जो अल हजाज का जहाज समुद्र मार्ग से जा रहा था उसको लूट लिया था। कौन लूट लिया? दाहिर। जिसके कारण क्या चीज? अरब जो था हम लोग पर आक्रमण किया। क्या चीज किया? आक्रमण। अब बात समझना है, जहाज तो लूट लिया, राजा अल हजाज को पता चला कि हमारा जहाज लूट लिया है। कौन लूट लिया है? दाहिर। दाहिर कौन था? सिंध का राजा। सिंध का राजधानी क्या चीज है? देवल। सिंध कहाँ है? भारत में। कोई दिक्कत? चलिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। चला, ध्यान से सिर्फ समझना है। अब तो जहाज लूट लिया। कौन लूट लिया? दाहिर। लूटने के बाद क्या किया जो समझिए। लूटने के बाद अल हजाज गुस्सा हो गया। क्यों नहीं गुस्सा होगा? अगर आप जा रहे हैं कहीं भी, आपको बिना गलती के आपको कोई मार दे तो आप नहीं कहिएगा कि आप हमें क्यों मारे। उसी प्रकार राजा अल हजाज के जो जहाज था वो लूट लिया था दाहिर। तो क्या किया? अल हजाज के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि जाओ भारत पर हमला करो। तो उसी के दौरान मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत आया था। कोई क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया? ध्यान से चला, बात समझना है, ठीक है। सबसे पहले बात समझना है, कहीं कोई दिक्कत? देख लेते हैं। चलिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सिंध का राजा था दाहिर, ठीक है। सिंध की राजधानी देवल था। अब समझिएगा कि जहाज लूट लिया था मोहम्मद बिन कासिम
को भारत भेजा कौन? अल हजाज। अब समझिएगा, अल हजाज भारत आया था कब? सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम भारत आया कब? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में 712 ईस्वी में आया। कब आया? 712 ईस्वी में आया। ध्यान से समझना है, कहानी समझिएगा, कहानी समझिएगा। चला क्या चीज कि अरब का राजा अल हजाज था। अल हजाज के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, सिंध का राजा दाहिर, सिंध की राजधानी देवल। अब समझिएगा, जब ये पूरा कहानी की एक बात सुनिए कि राजा अल हजाज समुद्री यात्रा से व्यापार करते थे। उनको जहाज को हमला करके दाहिर ने लूट लिया, जिसके कारण अरब का राजा अल हजाज अपना सेनापति को आज्ञा दिया कि जाओ मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला करो। तो उसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला किया। भारत में आया कब? कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया था कब? तो 712 ईस्वी में आया था। आने के बाद दाहिर को हत्या कर दिया, दाहिर पर हमला किया, सिंध पर हमला किया और दाहिर को मृत्यु दाहिर मर गया। दाहिर पर हमला किया कौन बाबू? मोहम्मद बिन कासिम। उसी दौरान दाहिर तो मृत्यु हो गया, दाहिर का मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले एक एक बार क्लास को शेयर कर दें, ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले चला बात समझना है। सबसे पहले बात समझिए, कहानी सिर्फ सुनना है। चलिए, चलिए, भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया कब? 712 ईस्वी में आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ आया था? भारत में। अब समझना है कि अरब के राजा तो अल हजाज था, अल हजाज के सेनापति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया और भारत में आने के बाद, भारत में 712 ईस्वी में आया और आने के बाद दाहिर का मृत्यु कर दिया, यानी दाहिर को मार दिया। मारने के बाद समझिएगा, अब समझिएगा मोहम्मद बिन कासिम के कहानी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, कहानी सुनिए। मोहम्मद बिन कासिम था, वो भारत में आया था 712 ईस्वी में। भारत में उसका कार्यकाल भारत में रहा 712 से 14 तक, ठीक है, भारत में रहा, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, ये दाहिर के मृत्यु कर दिया, यानी दाहिर को मार दिया। 712 ईस्वी में आया, हमला किया, हमला करने के बाद मार दिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम की कहानी बताते हैं चला, कि मोहम्मद बिन कासिम तो क्या चीज हो गया, 712 ईस्वी में आया और मार दिया, ठीक है, कहानी खत्म। अब देखिए, अब यहाँ से बात समझना है। दाहिर के दो बेटी थी। क्या चीज बाबू? बेटी। क्या चीज? बेटी। दाहिर की दो बेटी थी, एक का नाम सूर्य देवी और दूसरा का नाम निर्मला देवी है। एक का नाम सूर्य देवी और दूसरा का नाम निर्मला देवी। दाहिर तो मर गया। मरने के बाद दाहिर के दो बेटी थी। दाहिर के दो बेटी थी, एक का नाम सूर्य देवी और दूसरा के नाम निर्मला देवी था। समझ गए? दोनों को बंधक बना लिया। क्या चीज बना लिया? बंधक बना लिया। अगवा करके, क्या चीज? किडनैप करके, अपहरण करके वो भेज दिया कहाँ? अरब में। कहाँ भेज दिया? अरब में। तो अरब के राजा अल हजाज
अल हजाज दो बेटा, दाहिर के दो बेटी सूर्य देवी निर्मला देवी और अरब के राजा अल हजाज के दो बेटा, ठीक है। ये दोनों बेटा से इसको क्या चीज कर दिया, शादी कर दिया, ठीक है। क्या चीज कर दिया, शादी, ठीक है। अरब के राजा अल हजाज के भी दो बेटा और दाहिर के भी दो बेटी, तो दोनों को क्या चीज कर दिया, शादी करवा दिया, ठीक है। अब समझिएगा, अब तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या चीज ट्विस्ट आएगा, ये समझिए। मोहम्मद बिन कासिम तो 712 ईस्वी में आया। आने के बाद दाहिर से युद्ध करके मार दिया, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत आया 712 ईस्वी में और 714 ईस्वी तक रहा, फिर वो चले गया, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, तब दाहिर के दो बेटी थी, एक का नाम सूर्य देवी, दूसरा के नाम निर्मला देवी। दोनों बेटी को अपहरण कर दिया, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अपहरण करने के बाद भेज दिया अरब में। अरब के राजा के दो बेटा, राजा कौन था, अल हजाज। अल हजाज के दो बेटा, कौन था, बेटा का नाम नहीं दिया गया है। वो दोनों राजा के दोनों बेटा से और दाहिर के दोनों बेटी निकाह करवा दिया, शादी करवा दी। अब बात आ गया, ये दोनों बेटी तो सोच रही थी, ये दोनों बेटी सोची कि हमारा बाप के मारने वाला हत्यारा अभी जिंदा है, तो क्या चीज कही, जे समझिए। अल हजाज के दोनों बेटा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत से लाने से पहले हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। ध्यान से समझना, ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट है। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, समझ गए। चलिए समझिएगा, दाहिर के दो बेटी सूर्य देवी निर्मला देवी, राजा के दो बेटा से दोनों को निकाह करवा दिया। क्या चीज करवा दिया, निकाह, शादी करवा दिया। क्या चीज करवा दिया, शादी। तो सूर्य देवी और निर्मला देवी सोचती है कि हमारा बाप के मारने वाला कातिल अभी जिंदा है, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। दिमाग अपनाया, साजिश रचा। ये दोनों मिलके आपस में साजिश रची। कैसा साजिश, सुनिए। ये दोनों कहा राजा के बेटा से कि जो मोहम्मद बिन कासिम आपका सेनापति है, उस सेनापति हमको लाने से पहले हमारे साथ अल हजाज गुस्सा हो गए हैं। क्या चीज हो गए, गुस्सा होने के बाद फौरन भारत में क्या चीज किए, एक चिट्ठी भेजे। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम तुम जल्दी अपना देश आओ, अरब में आओ, ठीक है। अब समझिएगा, तुम चलिए, इतना में कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत क्यों आया, तो बताना है कि राजा अल हजाज के जहाज था, उस जहाज पर हमला करके दाहिर ने लूट लिया था, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को भारत आने पड़ा। अगला क्वेश्चन कोई पूछे कि अल हजाज के सैनिक का क्या नाम था, तो बताना है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में कब से कब तक रहा, 712 से 714 ईस्वी तक। दाहिर के कितना बेटी थी, दो बेटी। दोनों बेटी के नाम सूर्य देवी निर्मला देवी। दाहिर के दोनों बेटी सूर्य देवी निर्मला देवी का निकाह किससे करवाया, दाहिर के दोनों बेटी सूर्य देवी निर्मला देवी का निकाह किससे करवाया, अल हजाज के दोनों बेटा से। कहीं कोई दिक्कत। दाहिर कहाँ का राजा था, सिंध का। सिंध का राजधानी कहाँ है, दाबिल बंदरगाह है। कोई दिक्कत। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया, तो बताना है 712 ईस्वी। कोई दिक्कत। चलिए, आप कोई पूछेगा दाहिर का हत्या कौन किया, दाहिर के हत्या कौन किया, तो मोहम्मद बिन कासिम था जो दाहिर को हत्या कर दिया था। कौन बाबू, मोहम्मद बिन कासिम। अब आगे समझना है।
चलिए आगे समझेंगे। कहीं कोई दिक्कत? सबसे पहले कोई दिक्कत हुआ है कहीं भी? कहीं भी कोई दिक्कत एक बार कमेंट कर दे। चलिए तो आपका कहानी आज यहीं तक रहने देते हैं और यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्लास मैथ का लिया जाएगा। तो चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? कोई दिक्कत चला? अगर नहीं हुआ है तो चलेंगे आगे। कोई दिक्कत? किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछे, अगर कोई पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया, तो बताना है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम कितना वर्षों तक भारत में रहा? 712 से 14 ईस्वी तक। दाहिर कौन था? सिंध का राजा। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब के राजा अल हजाज के सेनापति। दाहिर के बेटी कौन कौन थी? सूर्य देवी, निर्मला देवी। दाहिर के बेटी सूर्य देवी निर्मला देवी का निकाह किससे करवाया? राजा अल हजाज के दोनों बेटा से। कोई दिक्कत? चलिए तो आपका क्लास यहीं तक रहने देते हैं और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।